श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या में भगवान जो हमारा अध्याय चल रहा है कि पदार्थ जो कल्पना का मूल है वो जीव कल्पना है। तो पेज नंबर 139। तो यहाँ पे स्वामी जी एक दृष्टांत सुना रहे थे कि भाई अगर आप रोज अपना टेस्ट करवाओगे डॉक्टर के पास जाकर के इस शरीर का, तो इसमें भी जो है हर पल कोई ना कोई विटामिन कभी घटता हुआ कभी बढ़ता हुआ जो है दिखाई देगा। आगे बता रहे हैं भगवान कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारा कान पक गया था, उसमें से पीप निकलती। तो दिल्ली में रहा, तो वहाँ इरविन अस्पताल में हमारे एक मित्र बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने जांच करना शुरू किया कि रक्त में कौन से कीड़े बड़े हैं और कौन से घटे हैं। अब कोई चीज़ खा लें तो कोई कीटाणु 10 लाख बढ़ जाए या कोई 10 लाख घट जाएं। अब वे कहें कि ये दमा के कीड़े हैं। यह कोई बात हुई? एक गिलास दूध में वारा न्यारा हो जाता है उनका। हे भगवान, अगर रोज जांच करवावें तो रोज रोज तकलीफ पड़ेगी। इसलिए विटामिन के चक्कर में, कीटाणु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को अपनी रहन सहन सामान्य रूप से जैसी सहज है वैसी रखनी चाहिए। अपने विज्ञान को, विद्या को गलत मत करो। जब यह कहोगे कि किसी की जीत हो जाने से हमको बड़ी तकलीफ होती है, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है, या बाईं आंख फड़क गई, या बाईं बांह फड़क गई, या क्या है सब। शकुन शास्त्र के चक्कर में पड़े तो बोले कि आज तो मकान पर कौवा बैठ गया, आज तो गिद्ध आकर बैठ गया, आज चील आकर बैठ गई, आज घर से निकला तो काना आदमी सामने से निकला, और खुद काना होते तो क्या होता? दूसरे के काना होने से तुम्हारा रास्ता बिगड़ गया, यात्रा बिगड़ गई। लेकिन अगर तुम काना होते तो क्या होता? तो ये सब बात कहाँ से निकलती है? ये कल्पना से निकलती है। दाढ़ी फड़की तो बोले कि बड़ा भारी भय हुआ, पेट फड़का तो बोले कि आहा आज भोजन बहुत बढ़िया मिलने वाला है, चूतर फड़का तो बोले कि आज मोटर चढ़ने को मिलेगी। यह कि जितनी बात मैंने कही है बिल्कुल शकुन शास्त्र के अनुसार है। यह नहीं समझना कि हम ऐसे ही कल्पना करके बोलते हैं। ये सब कल्पित हैं। भीतरी चीज़ों में फल का सूचक होना कल्पित है, बाहरी चीज़ों में भी फल का सूचक होना कल्पित है। ऐसे ही ये जो कर्म होते हैं कि इस कर्म का यह फल है, इस कर्म का यह फल है, इस फल का यह कारण है, इस फल का यह कारण है, यह सब क्या है? किसी फल को देखकर उसके कारण की कल्पना कर बैठना और किसी कर्म को देखकर उसके फल की कल्पना कर बैठना, यह कहाँ से निकलता है? यथा विद्या तथा स्मृति ही। आजकल हस्तरेखा दिखाने का बड़ा ही प्रचलन है। अंग्रेजी में हस्तरेखा संबंधी पुस्तकें छप जाने से बाबू लोगों में भी इसका प्रचलन है। हम हिंदुस्तानी लोग जिस रेखा को भाग्य की रेखा मानते हैं उसे अंग्रेजी वाले आयु की रेखा मानते हैं, और जिनको हम लोग आयु की रेखा मानते हैं उनको वे भाग्य की रेखा मानते हैं। ये दोनों कल्पित हैं। यह मत समझना कि दोनों में रत्ती भर भी सच्चाई होवे। हम रेखा शास्त्र का खंडन करने के लिए यह बात नहीं बताते हैं, भला हम इसलिए बताते हैं कि मनुष्य के मन में जैसी कल्पना बैठ जाती है वैसा वैसा उसको मालूम पड़ने लगता है। एक आदमी के हाथ में बेटा होने की 25 रेखा है,
और है एक भी नहीं। ठन ठन पाल, यह पुरुषों के हाथ में 2-3 ब्याह की रेखा होती हैं, तो हस्तरेखा के पंडित बता देते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो 2-3 ब्याह की रेखा है। लेकिन स्त्रियों के हाथ में जब वैसी रेखा होती है तो चुप लगा जाते हैं, नहीं बताते हैं। यथा विद्या तथा स्मृति ही। मनुष्य कहता है कि हम बड़े वैज्ञानिक हैं, तो कार्य कारण की श्रृंखला जोड़ता है। बोले कि आज देखो, हम घर से निकले तो बायां पांव पहले मैंने उठाया था, तो आज व्यापार में कुछ लाभ नहीं हुआ, और कल मैं आया था तो दाहिना पांव पहले रख कर आया था, तो व्यापार में बहुत लाभ हुआ। तो दाहिना पांव पहले उठाकर चलना सगुन है, और बायां पांव पहले उठाकर चलना सगुन नहीं है। यह जो कल्पना हुई, इसको मान लिया विज्ञान। अब तीसरे दिन क्या हुआ कि ख्याल नहीं रहा कि चलते समय बायां ही उठ गया, और बोले कि आज बड़ा नुकसान होने वाला है, दिमाग खराब हो गया। तो यह सृष्टि जो है यह बिल्कुल कल्पना से चल रही है। हिंदू की कल्पना अलग, मुसलमान की अलग, ईसाई की अलग, सिख की अलग, पारसी की अलग। एक कहता है कि मूर्ति तोड़ना, एक कहता है कि मूर्ति बनाना। यह सृष्टि जो है बड़ी विलक्षण है, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि इसकी अच्छाई बुराई की ओर ध्यान मत दो। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।